हेलो फ्रेंड्स, बागड़वा एसबी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 24 और 25 मई के करंट अफेयर की, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। तमाम मुद्दों पर आपके साथ चर्चा की जाएगी, जैसे भारतीय सेना की प्रथम महिला पायलट कौन नियुक्त हुए हैं, WHO का दूसरा महानिदेशक किसे बनाया गया है, दुनिया का सबसे ऊंचा वेदर स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है, किस पर्वत पे, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम क्या रखी गई है, मनी स्पाइडर किस अभयारण्य में पहली बार मिले हैं, 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा, दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं, बाबा मोबाइल ऐप के बारे में चर्चा करेंगे, थायराइड दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में चर्चा की जाएगी। इसके अलावा भी अन्य करंट अफेयर है जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। हेलो फ्रेंड्स, बागड़वा एसबी के यूट्यूब चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें और जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप है उसमें इस वीडियो को शेयर जरूर करें। पहला क्वेश्चन करते हैं शुरू। भारतीय सेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन नियुक्त हुई है, तो ये नियुक्त की गई है अभिषेक बराक को। कैप्टन अभिषेक बराक 25 मई 2022 को भारतीय सेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी हैं। उन्होंने नासिक में कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल से फाइटर पायलट के तौर पर ग्रेजुएशन किया था। कोर्स पूरा होने के बाद अभिषेक, जिनको अभिलाषा के नाम से भी जानते हैं, अभिलाषा के विशंस उड़ान भरने का सर्टिफिकेट मई 2022 में इन्हें प्रदान किया गया। लगभग 26 वर्ष की है, हरियाणा की रहने वाली है। पिता कर्नल एम होम सिंह सेना से रिटायर्ड हैं, अब फिलहाल कर्नल थे, और भाई जो है वो भी आर्मी में है। पहली बार महिला ऑफिसर को लड़ाकू पायलट का काम मिला है। पहली बार महिला अधिकारियों को आर्मी में हेलीकॉप्टर पायलट बनने का मौका मिला है। इससे पहले तक आर्मी एविएशन में महिलाएं सिर्फ SCTC यानी ग्राउंड ड्यूटी में ही होती थी। अभिलाषा बराक ने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने जब आर्मी एविएशन कोर को चुना था तब भी उन्हें पता था कि उन्हें केवल ग्राउंड ड्यूटी ही करनी होगी, लेकिन उम्मीद थी कि भविष्य में महिलाओं को आर्मी में फाइटर प्लेन उड़ाने का मौका भी जरूर मिलेगा, और ऐसा ही हुआ। अगर बात करें अभिलाषा की, तो अभिलाषा 2016 में दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियर में बीटेक किया था। इसके बाद अमेरिका में मल्टीनेशनल कंपनी डेलाइट में प्लेसमेंट हुआ। हालांकि पिता और भाई के आर्मी कैरियर को देखते उनकी दिलचस्पी सेना की ओर हो गई थी। एंट्रेंस एग्जाम में सफल होने पर वर्ष 2018 में उन्हें ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी OTA चेन्नई से भारतीय सेना में शामिल किया गया था। अगर बात करें आर्मी एविएशन कोर की, तो आर्मी एविएशन कोर की स्थापना 1986 में यह बना था, और इसमें आर्टिलरी के साथ ही आर्मी के सभी आर्मर्स से ऑफिसर और जवान होते हैं। आर्मी एविएशन कोर ने 1987 में श्रीलंका में तमिल टाइगर्स के खिलाफ ऑपरेशन पवन और 1999 में कारगिल युद्ध में आर्मी एविएशन कोर ने अहम भूमिका निभाई थी। पायलट, जो फाइटर पायलट है वो कैसे बनते हैं? आर्मी नेविएशन एयर फोर्स में एंट्री के लिए NDA NCC स्पेशल एंट्री AFCT और CDS एग्जाम देना होता है। इसमें से कोई भी एग्जाम पास करने के बाद आप चाहें तो फाइटर पायलट भी बन सकते हैं। अगर किसी के मन में ये जिज्ञासा है कि फाइटर पायलट कैसे बनते हैं, तो ये 3 एग्जाम है। इसमें से किसी भी एग्जाम में अगर आप पास होते हैं तो आपको फाइटर पायलट बनने का मौका मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। टेड्रोस अदानोम घेब्रेयेसस को कितनी वर्ष के लिए दोबारा से WHO का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो फिर से इन्हें WHO का 5 वर्ष के लिए महानिदेशक नियुक्त किया गया है। टेड्रोस अदानोम घेब्रेयेसस, जिन्हें हम शॉर्टकट में टेड्रोस के नाम से भी जानते हैं। विश्व स्वास्थ्य सभा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने 24 मई 2022 को डॉक्टर टेड्रोस को दूसरी बार WHO का महानिदेशक चुना गया है।
महानिदेशक के पद पर वह अगले 5 वर्षों तक रहेंगे। WHO के DG का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इस पद के लिए वोटिंग WHO मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी और डॉक्टर टेड्रोस को 160 में से 155 वोट मिले। वह पहली बार इस पद के लिए 2017 में चुने गए थे। डॉक्टर टेड्रोस अदानोस गेब्रियस इनका पूरा नाम है। वह इथोपिया देश के रहने वाले हैं। वर्ष 2012 और 16 के बीच इथोपिया के विदेश मामलों के ये मंत्री थे। इससे पहले 2005 में वह स्वास्थ्य मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। ये हमारे सेंटर का लोगो है। नेक्स्ट है क्वेश्चन स्क्रीन पे, दुनिया का सबसे ऊंचा वेदर स्टेशन, मौसम स्टेशन किस पर्वत पर स्थापित किया गया है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा जो स्टेशन है वो माउंट एवरेस्ट पर्वत पर स्थापित किया गया फ्रेंड्स। नेशनल जियोग्राफी सोसाइटी के विशेषज्ञों की एक टीम ने माउंट एवरेस्ट पर 8830 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा वेदर स्टेशन स्थापित किया है। अमेरिका में एप्लासियन स्टेट यूनिवर्सिटी के जलवायु वैज्ञानिक बेकर पेरी के नेतृत्व वाली नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी में पर्वतारोही और वैज्ञानिक शामिल थे। मौसम संबंधी घटनाओं को स्वचालित रूप से मापने के लिए इस स्टेशन को स्थापित किया गया है। ये स्टेशन हवा का तापमान, वायु की गति, दिशा, एयर प्रेशर आदि को मापेगा। चीन का भी ऑटोमेटिक मेट्रोलॉजिकल मॉनिटरिंग सिस्टम है। चीन ने भी एवरेस्ट के उत्तरी हिस्से में 8800 मीटर की ऊंचाई पर ऑटोमेटिक मेट्रोलॉजिकल मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया हुआ है। पहले ये सबसे ऊंचाई वाला माना जाता था, लेकिन अब नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने इससे 30 मीटर ऊंचा स्टेशन स्थापित कर दिया है। माउंट एवरेस्ट की समुद्र तल से ऊंचाई जो है 8848.86 मीटर है। केंद्र सरकार ने, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 को लॉन्च किया है। तो इसकी थीम क्या रखी गई है? तो इसकी थीम रखी गई है फ्रेंड्स वेस्ट टू हेल्थ। वेस्ट टू हेल्थ इसकी थीम है। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव मनोज जोशी ने 24 मई 2022 को एक वर्चुअल कार्यक्रम में स्वच्छ सर्वेक्षण को लॉन्च किया था। तो आवास और शहरी कार्य के मंत्रालय के सचिव कौन है? मनोज जोशी। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण का 8वां संस्करण को लॉन्च किया। 23 के अंदर कचरा मुक्त शहरों के लिए इस सर्वेक्षण की थीम थी वेस्ट टू वेल्थ। इस सर्वेक्षण में 3R जिसका मतलब रिड्यूज, रिसाइक्लिंग एंड रीयूज के सिद्धांत को प्राथमिकता दी जाती है। इसका मतलब हुआ कचरा कम करें, रिसाइकल करें और पुनः उपयोग करें। स्वच्छ सर्वेक्षण 2016 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य शहरी स्वच्छता की स्थिति में सुधार के लिए शहरों को प्रोत्साहित करना था। पिछला सर्वे 2022 तक देश के 4355 शहरों में हुआ था। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार मनी स्पाइडर किस अभयारण्य में पाए गए हैं? तो पहली बार मनी स्पाइडर जो है वायनाड वाइल्ड सेंचुरी केरला के अंदर पाए गए। मनी स्पाइडर मुख्यतः यूरोपीय घास के मैदानों में पाई जाती है, लेकिन ये पहली बार भारत में केरला के वायनाड वाइल्ड सेंचुरी की मोथुंगा रेंज में पाई गई। ऐसा माना जाता है कि ये मकड़ी उस व्यक्ति के लिए भाग्य लेकर आती है जिसके संपर्क में वो आता है। इस मकड़ी की खोज किसने की थी? तो क्राइस्टसाइट कॉलेज एरिलाजकुंडा त्रिशूर के शोधकर्ता ने इस मकड़ी की खोज की थी। रिसर्च ग्रुप में अथिरा जोश और विष्णु हरिदास सेंटर फॉर एनिमल टेक्नोनॉमी एंड इकोलॉजिकल्स क्राइस्ट कॉलेज के रिसर्च में ये शामिल आई। मनी स्पाइडर ये एक प्रोसोमोनोइड्स के जीन्स यानी बोने मकड़ियों के परिवार से संबंधित हैं और इसे प्रोसोमोनाइड्स बायोफोलाइकोट जाइंस के नाम से भी जाना जाता है। नर और मादा मनी स्पाइडर आमतौर पर क्रमशः 3 मिलीमीटर और 4 मिलीमीटर लंबे होते हैं। दुनिया भर से अब तक इस जीन्स से संबंधित मकड़ियों की केवल 6 प्रजातियों की पहचान की गई है। भारत से ये जीन्स पहली रिपोर्ट में पाए गए हैं, इसलिए देश में मकड़ियों की इस प्रजाति पर कोई व्यापक अध्ययन नहीं किया गया है। चींटियों की नकल करने वाली मकड़ियां भी इसमें पाई जाती है।
इन मकड़ियों को एनेट मिमिकिंग स्पाइडर कहा जाता है। ये मकड़ियाँ वायनाड वन्य जीव अभयारण्य की मंथावेदी रेंज में पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य आयोजन कहाँ किया जाएगा, जिसके सामूहिक प्रदर्शन का नेतृत्व पीएम मोदी करेंगे। तो 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो मैसूर के अंदर आयोजित किया जाएगा। 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को प्रदर्शन होगा कर्नाटका के शहर मैसूर के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज़ादी का अमृत महोत्सव वर्ष में पड़ रहा है, इसलिए इसको 75 प्रतिष्ठित स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ये ऐलान किया है। बात करते हैं कर्नाटका की। कर्नाटका के सीएम जो है बसवराज बोम्माई है, गवर्नर जो है थावरचंद गहलोत, और राजधानी जो है बेंगलुरु है। दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो हाल ही के अंदर दिल्ली के पूर्व राज्यपाल ने, हमने देखा था 2-3 पहले दिन के करंट अफेयर ने इस्तीफा दे दिया है, और नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? विनय कुमार सक्सेना। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया है। विनय कुमार ने अनिल बैजल की जगह नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति ने 23 मई 2022 को अनिल बैजल का इस्तीफा स्वीकार किया और विनय कुमार सक्सेना की नियुक्ति की। विनय कुमार सक्सेना ये कानपुर विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र थे। उन्होंने राजस्थान में जीके ग्रुप्स के साथ एक सहायक अधिकारी के तौर पर अपना करियर शुरू किया था। विनय कुमार सक्सेना कई सालों तक खादी ग्रामोद्योग के वीआईसी के प्रमुख भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने किस मोबाइल ऐप को रिलॉन्च किया है और इसमें आम लोग अपना हेल्थ रिकॉर्ड रख सकेंगे? तो नया जो मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है उसका नाम है आभा। क्या है आभा के बारे में देखते हैं। आभा का मतलब होता है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत आभा मोबाइल एप्लीकेशन के संशोधित वर्जन को लॉन्च करने की घोषणा की है। आभा ऐप को पहली NDHM हेल्थ रिकॉर्ड्स ऐप के नाम से भी जाना जाता है, जो गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के CEO डॉक्टर RS शर्मा के अनुसार आभा ऐप में भारत के नागरिक अपना स्वास्थ्य रिकॉर्ड रख सकेंगे। मरीज अपने आभा एड्रेस की मदद से सैकड़ों में अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक पहुंच सकते हैं। इसके कारण उन्हें बहुत सुविधा हो जाएगी। उन्होंने एक स्थान पर उनके स्वास्थ्य का पूरा विवरण उपलब्ध करा देगा तथा कहीं भी कभी भी अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड को साझा करने में उनकी मदद करेगा। इससे उनके रिकॉर्ड के खो जाने का अंदेशा भी नहीं रहेगा। नया ऐप में क्या होगा? आभा के उन संस्करण में नया यूजर इंटरफेस UI है। आभा मोबाइल एप्लीकेशन पर कोई भी व्यक्ति आभा एड्रेस बना सकता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA की बात करें तो CEO डॉक्टर RS शर्मा हैं। स्थापना 23 मई 2018 में हुई थी और मुख्यालय इसका दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व थायराइड दिवस वर्ल्ड थायराइड डे कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 25 मई को। इस बार की जो थीम थी थायराइड दिवस की, इट इज नॉट यू इट्स यू आर थायराइड। ये आप नहीं है, ये आपका थायराइड है। ये इस बार की थीम थी। थायराइड तितली के आकार की एक ग्रंथि होती है जो थायराइड ग्लैंड गले में नीचे की तरफ मौजूद होती है। थायराइड हार्मोन में की कमी से वजन बढ़ता है और घटता भी है। विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व जो कछुआ दिवस है फ्रेंड्स 23 मई को मनाया जाता है। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। इस बार की जो थीम थी, सेलिब्रेट सभी को कछुओं से व्यापार करने और बचाने के लिए। ये दिन दुनिया में कछुआ और उनके लुप्त हो रहे आवासों की रक्षा के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर स्वशासी क्षेत्रों के लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह इंटरनेशनल वीक ऑफ द सॉलिडरिटी विद ए पीपल्स ऑफ नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज अब कब मनाया जाता है? ये जो सप्ताह मनाया जाता है फ्रेंड्स हमेशा 25 से 31 मई को मनाया जाता है। 25 से 31 मई।
ये दिवस संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया हुआ है। इसका उद्देश्य है गैर स्वशासी प्रदेशों के लोगों के भूमि सहित उनके प्राकृतिक संसाधनों के हस्तांतरणीय अधिकारों की सुरक्षा और गारंटी के लिए प्रभावी उपाय करना। यह हमारे सेंटर का लोगो आ गया है फ्रेंड्स। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल का प्रेस ऑन कर लें ताकि जब भी यहाँ से वीडियो अपलोड हो, डेली यहाँ से वीडियो अपलोड होता है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप है, अपने फ्रेंड्स हैं, अपने रिश्तेदार हैं, जो भी 2023-22 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और फ्रेंड, ये करंट अफेयर के टॉपिक कभी भी आप पढ़ सकते हैं। हमारी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप क्लिक करना है, डायरेक्ट आप वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। जितने भी करंट अफेयर की क्लासें हैं वहाँ उपलब्ध है, आप 5 मिनट में क्विकली अपना रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।